तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितने भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बच्चे हैं। ऑब्वियसली जब हम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी। और ऑब्वियसली जिन बच्चों ने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया हुआ है, अब उनके अगले प्रश्न यही है, आखिर हमारा डीएफ का ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से ओपन हो रहा है। मतलब डीएफ मतलब आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म आपका ओपन हो रहा है और इसको कब से हम फिल करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इस चीज़ को फिल करने के बाद ही आप अपने अगले फेज में बढ़ते हैं, जिसको आप पीईटी और पीएचटी के नाम समझते हैं। दैट मीन आपका जहाँ फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट रहता है और साथ ही साथ आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और स्टैंडर्ड में केवल अंतर इतना सा है कि वहाँ आपका रेस रखा गया है, दैट मीन आपको रेस करनी होती है। बट वहीं पीएचटी की बात करें तो बेसिक मेडिकल स्टैंडर्ड्स आपके देखे जाते हैं कि आपका चेस्ट हाइट जो पैरामीटर्स हैं वो पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। फिर उसके बाद लाजमी सी बात है कि आप इंटरव्यू प्रोसेस के लिए बढ़ते हैं। प्रक्रिया काफ़ी लंबी है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि पूरा 1 साल का प्रोसीडिंग लग जाता है। तब तक तो अगला फॉर्म भी घोषित हो जाता है जो कि सीएपीएफ का होता है अगस्त वाला, और तब तक आपके इंटरव्यू की प्रक्रिया चलती रहती है। बट मुझे लगता है कि जितने बच्चों ने क्वालिफाई किया है उन्हें बड़े धैर्य के साथ इस जर्नी में लगना होता है और बेहतर करना होता है। तो मैं आपको वही बताने वाला हूँ आज कि यूपीएससी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2020 डीएफ ऑनलाइन फॉर्म जो है वो बिगिन हो चुका है 26 तारीख से। दैट मीन ये ऑब्वियसली आपका 2 दिन पहले से ही चल रहा है। 26 से ही ओपन हुआ है, 27 भी लोगों ने भरा। और फटाफट अगर आपने अभी तक मिस किया तो आप भी जाके तेजी के साथ इसको अप्लाई कर दें और सारी डिटेल अपनी फिल कर दें। 9 अक्टूबर तक का चांस है आपके पास। बट उसका क्या मैटर करता है, मैटर ये करता है कि अभी के अभी आप पहुंचिए और फटाफट इसके लिए आप अप्लाई कर दी। कोई भी एप्लीकेशन फी चार्जेस इसके लिए नहीं है और ये ऑनलाइन प्रोसीजर में ही सारा का सारा चीज़ किया जाएगा। जितने बच्चों ने रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है ऑब्वियसली वही डीएएफ का फॉर्म जाके अप्लाई करते हैं। जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है उनके लिए बता देना चाहता हूँ, अराउंड 253 की वैकेंसी है पूरी की पूरी सीएपीएफ में। और मुझे लगता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जॉब भी है ऑन द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की। अगर हम बात करें, अलग तरह की लाइफ स्टाइल है इनकी, अलग स्टैंडर्ड है। और मुझे लगता है कि वो लेफ्टिनेंट कर्नल की इक्वल पोजीशन से स्टार्ट करता है। कमाल की सिक्योरिटी, एक ऑरा जो होना चाहिए ऑफिसर का, मुझे लगता है वो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में देखने को मिलता है। जो भी बच्चे मेरे पैशनेट हैं ऑब्वियसली असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में, वो उनके लिए एक बेहतर करियर ऑप्शन है। अगला एग्जाम भी अगस्त में शेड्यूल्ड है। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप बहुत सारे एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, आई नो लॉट ऑफ प्रोस्पेक्ट हम लेके चलते हैं, बट सीपीएफ एक बड़ा ही जेन्युइन एग्जामिनेशन है जहाँ आपको सिंपल रिटन एग्जामिनेशन से गुजरना होता है, अपने फिजिकल इफिशिएंसी और स्टैंडर्ड टेस्ट से गुजरना होता है, आपको इंटरव्यू से गुजरना होता है और फाइनल मेरिट आती है और आप सेलेक्ट होकर फाइनली असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर जाते हैं। मुझे लगता है कि प्रोसेस बड़ा खूबसूरत है और बड़ा ही जेन्युइन है। वाकई में अगर जज्बा है और वाकई में आप ग्रेजुएट हो चुके हैं या अपीयरिंग हैं, मुझे लगता है कि आपको बढ़ चढ़ के सीपीएफ एग्जाम में जाना चाहिए। 2 पार्ट के पेपर हैं, जहाँ पहला आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट है, 125 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपका पूरा जनरल स्टडीज़ है, जनरल साइंस है, अर्थमेटिक है, रीजनिंग है, इनके क्वेश्चंस बनते हैं। वहीं सेकंड पार्ट पूरा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का होता है। तो बड़ा जेन्युइन पेपर होता है। अगर इसमें अच्छे से किया जाए परफॉर्म तो बढ़िया किया जा सकता है। बट ज़रूरत यही है एक ऑर्गेनाइज, सिस्टमैटिक एंड प्लान्ड प्रिपरेशन की, क्योंकि यूपीएससी इस एग्जाम को कंडक्ट करता है तो लाजमी सी बात है कि बच्चे एक एग्जाम का स्टैंडर्ड है। तो मेडिकल सी क्लासेस बड़ा गर्व से कहना चाहता है कि वी प्रोवाइड स्पेसिफिक क्लासेस फॉर द सीएपीएफ ऑल्सो, जहाँ हम आपका पूरा का पूरा पार्ट 1 से लेके पार्ट 2 तक की बेहतरीन क्लासेस यहाँ प्रोवाइड करते हैं और एक ऐसी तैयारी में आपको लेके जाते हैं जो आपकी सफलता के लिए 100% आपको सुनिश्चित करते हैं। तो अगर अगस्त वाकई में आपका लक्ष्य है और चाहते हैं कि आने वाले अगस्त एग्जाम में आप सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के एग्जाम को क्वालिफाई करें और साथ ही साथ चाहते हैं कि आपकी फिजिकल की भी तैयारी अच्छे से हो, फिजिकल स्टैंडर्ड की भी तैयारी अच्छे से हो, इंटरव्यू का भी आपका पैनल एंड मॉक इंटरव्यू सेशन अच्छे से हो, तो मुझे लगता है मेजर कल्सी इज द सिंगल डेस्टिनेशन इन इंडिया, इकलौता डेस्टिनेशन है जो आपको उस स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन देगा। क्योंकि यूपीएससी कंडक्ट करती है तो जीएस के ही कई सेगमेंट हैं, हिस्ट्री की क्लास अलग है, पॉलिटी की अलग है, इकोनॉमिक्स की अलग है, ज्योग्राफी की अलग है, जनरल साइंस की अलग है। तो केवल जीएस पार्ट में आपके 5 पीरियड चलते हैं। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की क्लास अलग चल रही है, अर्थमेटिक क्लास अलग है, रीजनिंग की क्लास अलग है। तो डेली 8 पीरियड मतलब 8 क्लासेस से आपको गुजरना होता है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और मुझे लगता है एक ऑर्गेनाइज पैटर्न में आपको एमकेसी देता है। बेहतरीन बुक्स हैं, इंडिविजुअल फोकस है, डाउट काउंटर फैसिलिटीज़ हैं और जो ग्रेजुएट बच्चों को जिस स्टैंडर्ड की एजुकेशन चाहिए इस एग्जाम के लिए, वो सब कुछ बेहतर तरीके से रिटन, फिजिकल और साथ ही साथ मेडिकल और इंटरव्यू तक की जो जर्नी है वो केवल एमकेसी परिवार आपको देता है। तो ऑब्वियसली आप बहुत इनफ मैच्योर है और कैपेबल है। तो मुझे लगता है कि वाकई में अगर आपका सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स आपका टारगेट है, गोल है, तो आइए एक ऐसी डेस्टिनेशन पे जो आपको हर प्रोस्पेक्ट से बेहतर बनाएगा और फाइनली सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट का पद आपको दिलाएगा। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेलकम एमकेसी फॉर द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स फॉर द बेस्ट प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।